हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम परसेंटेज की कुछ न्यू ट्रिक्स लेकर आए हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको हम सोल्व करते हैं। मान लो हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, द प्राइस ऑफ शुगर राइजेज बाई 20%, बाई हाउ मच परसेंटेज शुड द कंजप्शन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। कि एक्सपेंडिचर चेंज ना हो, कितनी मतलब हमें जो है कंजप्शन ऑफ शुगर को रिड्यूस करना है। देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बाई शॉर्ट ट्रिक्स कैसे सोल्व करेंगे। क्या क्या इसने राइजेस बाई 20%, मान लिया पहले कितना था 100 था, 20% इंक्रीज हो गया, यानी 100 के ऊपर 20 इंक्रीज हो गया, तो क्या आ गया 120 बन गया। अब कितना डिफरेंस आया दोनों के बीच में 20 का, ठीक है। तो इतना रिड्यूस कितना हुआ, मतलब कितना जो साइज कितना हुआ था 20% इंक्रीज हुआ था, तो हमें कितना रिड्यूस करना है 20 रिड्यूस करना है अपॉन, अब किस में से रिड्यूस करना है, इसी में से रिड्यूस करना है ना, क्योंकि अब तो प्राइस इतना हो गया, ठीक है 120, तो 120 अपॉन आ गया इनटू में परसेंटेज पूछिए जो कि इसकी ये परसेंटेज पूछिए, तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये तब 20 से 6 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 से 50 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 50/3%, या फिर हम बोल सकते हैं 16 × 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मानते हैं, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 24% इंक्रीज हो गया। मान लो पहले अगर वो 100 था तो इंक्रीज होकर क्या बन गया 124। ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई 15%, अपने एक्सपेंडिचर को वो इंक्रीज करना चाहता है बाई 15% ओनली, मतलब वो कितना इंक्रीज करना चाहता है सिर्फ 15%, यानी 100 के ऊपर 15, तो कितना हो गया 115। अब देखो हमें पता है कि जो प्राइस जो होता है ना, वो देखो कैसे रिलेशन कैसा होता है एक्सपेंडिचर और प्राइस का। ये हो गया हमारे पास एक्सपेंडिचर, क्या होएगा प्राइस एंड कंजप्शन, ये इसका रिलेशन होता है। अब देखो यहाँ पे मेरे कितना डिफरेंस कितना है, देखो बाई व्हाट परसेंटेज करेक्ट टू दी डेसिमल प्लेस शुड द रिड्यूस इस कंजप्शन को कितना रिड्यूस करे। देखो हमें इन फॉर्मूला कोई जरूरत नहीं थी, हमें डायरेक्ट बाई ट्रिक्स मेथड सोल्व करेंगे। 100 रुपीज़ हमारे पास मान लिया हमने लेट किया है कि प्राइस है शुगर का, इंक्रीज बाई 24%, तो कितना हो गया 124 बन गया। कोई पर्सन है वो चाहता है कि अपने एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चों को 15% ही बढ़ाए सिर्फ, तो 115, ठीक है। डिफरेंस कितना आया इन दोनों के बीच में 9 का आया, तो 9 अपॉन में देखो किस में से मतलब किससे कंजप्शन कितना, ये 124 आएगा ना, यही अपॉन 124 इंटू में ये क्या आ जाएगा 100, परसेंटेज पूछिए तो 100, इसको हम जो है कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 2 से 50, ये 2 से क्या 6, 2 से 25, और ये क्या हो जाएगा 3, 1, ये वैल्यू आ जाएगी 9 × 25, क्या आ जाएगा 225/31, और इसको हम लिख सकते हैं 225 × 31 को हम लिख सकते हैं क्या 7.3 के ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू जो है आ जाएगी हमारे पास। यही हमारा क्या होएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, ए पर्सन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम if income increases by 20% and the expenses increases by 10%, then how much will his saving increase। उसकी सेविंग कितनी इंक्रीज होगी ये पूछा है। देखो इनकम मान लिया, इनकम माइनस में एक्सपेंसेज, ये इनकम है, क्या होगा मिलेगा हमें सेविंग मिलता है, ठीक है। इनकम है मान लिया 100 है, एक्सपेंसेस कितने हैं 80%, तो 100 में से 80 मतलब एक्सपेंसेस उसके घट गए, तो सेविंग कितनी बची हमारे पास 20। अब क्या रहा है, इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20%, इनकम 20% इंक्रीज होगी, तो 100 पे 20, इनकम 100 है तो 20 इंक्रीज हुई, तो कितनी आएगी यहाँ पे 120 बन गई। और एक्सपेंसेस कितने हैं, कैसे इंक्रीज होंगे, इंक्रीजेज बाई 10%, 10% इंक्रीज हो जाएगा, तो 80 का 10% कितना होता है, ये बाई 20% इंक्रीज हुआ था, ये इंक्रीज हुआ था बाई 10%, तो 10% 80 का 10% कितना होता है 8 होता है, तो ये आ जाएगा 88 हो जाएगा एक्सपेंसेस। सेविंग यहाँ पे कितनी बचेगी, देखो यहाँ से कितना मिलेगा हमें 32 मिलेगा। अब देखो हम यहाँ पे ये इसके बीच में कितना डिफरेंस है, देखो देन हाउ मच विल इज सेविंग्स इंक्रीज, सेविंग कितनी इंक्रीज होगी, ये आएगी कितनी आएगी इंक्रीज होगी
12 होएगी। और अगर सेविंग अगर पूछे खाली तो कितनी होगी, ये 12 आ गई। परसेंटेज, अब हमें परसेंटेज बताना है क्योंकि हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना इनकम की, हमें तो परसेंटेज बतानी है ना यहाँ पे। तो परसेंटेज कितनी आएगी इसकी, देखो 12 अपॉन में ये क्या आ जाएगा, किसके ऊपर इंक्रीज, किसके ऊपर हुए, 20 के ऊपर हुए ना इंक्रीज, तो अपॉन 20 इंटू में ये आ जाएगा 100। ये कितना जाएगा 5 टाइम्स, यानी कि हम बोल सकते हैं 60%। इतनी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए मैन इज 7:2। इफ द पर्सन's इनकम ग्रोज बाई 12% देन द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 14%, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग्स विल बी इंक्रीज्ड। देखो कैसे करेंगे हम इसको, हमें पता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू क्या होता है, सेविंग। यानी कि इनकम जितना पैसा हमने कमाया माइनस जितना खर्च किया, तो बचा हुआ क्या बच गया, हमारी सेविंग होगी। कितना बचा वही होगा ना। अब देखो इनका रेशियो जिसने दे रखा है, क्या दे रखा है, 7 एक्सपेंसेस का और सेविंग का। एक्सपेंसेस का 7:2 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7:2। तो इफ पर्सन्स इनकम ग्रोज बाई 12% इंक्रीज हो रही है, तो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो जाएगा। देखो अगर इसने, देखो क्या, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए मैन इज 7:2। अगर ये 7 है तो 7 प्लस में 2, ये कितने आ जाएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ पे ये देखो इसका सेविंग का रेशियो पूछा था ना, इनकम तो हमें निकालनी होगी, सेविंग की यहाँ पे ये आएगी 2, 7:2 इन एक्सपेंसेस और सेविंग का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये क्या होता है, दिस ब्लैंक माइनस 7 इज इक्वल टू 9। ये गिवन थी हमें 7:2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए ना। तो ये वैल्यू 9 हमने निकाल दी यहाँ पे, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब देखो अब हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसके लिए हमें देखो परसेंटेज में दे रखा है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है ना अपॉन 100। तो अपॉन 100 अगर कैंसिल करने के लिए हमें अगर इन सब में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमें थोड़ी ईजी हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करना। तो सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से हम। अब देखो जो कुछ दे रखा है वो सारी चीज़ें हम लिख देते हैं यहाँ पे। क्या कह रहा है, इनकम को 12% इंक्रीज किया, तो 12% ऑफ 900 को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1008। इसको देखो एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 14% इंक्रीज हुआ है ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14% इंक्रीज होने पे आ जाएगा ये 798। ठीक है, तो अब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, ये आ जाएगा 210। अब यहाँ से ये देखो इनके बीच के अंदर कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। पूछा क्या है कितनी इंक्रीज हुई है, सेम 10 इंक्रीज हुई है, अपॉन कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से नीचे 200 इंटू में ये क्या आ जाएगा 100 200% इंक्रीज हुई ना, तो 100 से 00 कैंसिल, 2 से ही कितना 5 टाइम्स, तो 5% क्या होगी ये इंक्रीज होगी। ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव स्पेंड्स 40% आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर एट द हॉस्टल। देखो हमने मान लिया, हमने 100 ही मान लिया, उसके फादर ने उसको मान लिया 100 रुपये दिए हैं, ठीक है टोटल, ये हमने लेट किया है, जो लेटस अज्यूम। उसके अंदर उसने 40 खर्च किए, किस पे खर्च किए, हॉस्टल पे। 20% किस पे करे, स्टेशनरी पे। 50% ऑफ द बैलेंस, बचा कितना, देखो 60 उसने खर्च कर दिए, बचे कितने 40 बचे। उस 40 का 50% ऑफ द बैलेंस पूछा है इसने, टोटल का 50% नहीं पूछा, बैलेंस का 50%। तो बैलेंस कितना बचा इन दोनों के बाद में, 60 बन जाते हैं टोटल, 40 बचा, 40 का 50% यानी कि 1/2 कितना होता है 20 होता है। तो 20 उसने किस पे खर्च किया, ट्रांसपोर्ट पर। अब ये बोल रहा है आफ्टर विच द रिमाइंडर इज ₹900। अब बचा कितना इसके बाद, देखो 60 ये हो गए, 20 ये 80 हो गए, बचा कितना 20 बचा। इस 20 की वैल्यू वो क्या बता रहा है कि ये क्या है 900 है। अब देखो 20 की वैल्यू, 20 हमारे पास लेफ्ट था, इसकी वैल्यू 900 के इक्वल है, 0 से 0 कैंसिल, 1 की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी 90/2 यानी कि मिल जाएगी हमें 45। हमें किसकी चाहिए, 100 की वैल्यू, 100 माना था ना हमने, तो 100 की वैल्यू चाहिए। तो 45 इधर मल्टीप्लाई किया 100 से हुआ, तभी तो ये 100 बना, 1 का 100, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना हो जाएगा 4500। यही हमारे पास आंसर होगा कि उसके फादर ने उसको कितने रुपए दिए थे गौरव को, 4500 रुपीज़। यही हमारा क्या हो गया आंसर।
थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।